नॉर्वे से वापस आने वाला खीरा पाकिस्तान के एक सरसब्ज गांव में सुबह की हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। मिट्टी की खुशबू, साफ सुथरी गलियां और सादा लोग, हर तरफ सुकून था। इसी गांव में एक निहायत प्यारी और मासूम लड़की रहती थी जिसका नाम मौली था। मौली के लंबे नरम बाल हमेशा खूबसूरती से बंधे होते, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती और उसकी सादगी ही उसकी असल खूबसूरती थी। दूसरी तरफ शहर के एक बहुत बड़े और अमीर घराने का उकलूता बेटा खीरा कई साल नॉर्वे में पढ़ाई मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आ रहा था। खीरा बहुत स्टाइलिश था, उसके बाल हमेशा बेहतरीन अंदाज में सेट होते, महंगे सूट पहनता और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि हर कोई उसे देखकर मुतासिर हो जाता। खीरा के वालिदैन चाहते थे कि उनके बेटे की शादी किसी गांव की सादा लड़की से हो ताकि वो सिर्फ घर संभाले, सबकी खिदमत करे और खानदान के मुताबिक चले। बहुत तलाश के बाद किसी ने उन्हें मौली के बारे में बताया। जब खीरा अपने वालिदैन के साथ मौली को देखने गांव गया तो मौली हल्के रंग के खूबसूरत लिबास में चाय लेकर आई। इसकी मासूम आंखें और नर्म लहजा देखकर सब हैरान रह गए। खीरा भी पहली बार किसी की सादगी से इतना मुतासिर हुआ था। रिश्ता फौरन तय हो गया। चंद हफ्तों बाद पूरे गांव में धूमधाम से शादी हुई। रंग बिरंगी रोशनियां, खुशियों भरी मौसीकी और हर तरफ मुस्कुराहटें थी। मौली दुल्हन बनी तो वाकई किसी परी जैसी लग रही थी, जबकि खीरा भी शहजादे की तरह खूबसूरत लग रहा था। लेकिन शादी की खुशियां ज्यादा देर न रह सके। कुछ दिन बाद खीरा को अपनी जॉब के लिए दोबारा नॉर्वे वापस जाना पड़ा। जाते वक्त उसने मौली से वादा किया, मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। खीरा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसके घर वाले मौली से बहुत सख्ती से पेश आने लगे। सुबह सवेरे उसे जगा दिया जाता, जल्दी उठो, सबका नाश्ता बनाओ। फिर बर्तन, कपड़े, सफाई, पूरे घर के काम। मौली सारा दिन थक जाती, मगर किसी को उसकी परवाह न थी। वो अक्सर रात को खामोशी से अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। एक दिन नॉर्वे में बैठे खीरा को अचानक मौली की बहुत याद आई। उसने सोचा, क्यों न बगैर बताए पाकिस्तान जाकर सबको सरप्राइज दूं। वो अगली फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंच गया। जब वो अचानक घर में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर उसके कदम रुक गए। पूरा खानदान डाइनिंग टेबल पर बैठा हंसी खुशी खाना खा रहा था और मौली एक कोने में खामोशी से फर्श साफ कर रही थी। उसके हाथों पर बर्तन धोने के निशान थे और चेहरा थकन से मुरझाया हुआ था। खीरा की आंखों में गुस्सा और दुख भर गया। ये सब क्या हो रहा है? उसने बुलंद आवाज में कहा। सब खामोश हो गए। उसकी माँ बोली, तो और कौन करता ये सब काम? इसीलिए तो गांव से बहू लाए थे। ये सुनकर खीरा को शदीद सदमा पहुंचा। वो फौरन मौली के पास गया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी खामोश मुस्कुराहट के पीछे कितनी तकलीफ छुपी हुई थी। खीरा ने एक लम्हा जाया नहीं किया। वो ऊपर गया, मौली का सामान पैक किया और सबके सामने कहा, मौली मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं। अगर उसे इज्जत नहीं मिल सकती तो ये यहाँ नहीं रहेगी। मौली की आंखों में आंसू आ गए। इसी रात खीरा मौली को अपने साथ नॉर्वे ले गया। चंद महीनों बाद नॉर्वे की बर्फीले मौसम वाली एक खूबसूरत सुबह में मौली बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब उसके चेहरे पर सुकून था। खीरा उसके पास आया, उसका